नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आपको प्रॉमिस किया था कि जो अभी एनएचएआई की क्लैरिफिकेशन आया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने अभी नए अमेंडमेंट एंड क्लैरिफिकेशन नाम का एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसका कि मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था। क्योंकि आपके बहुत सारे इनपुट्स हैं और वो नोटिफिकेशन अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। उसकी वजह यह है कि कई सारे आप लोगों ने जो हम लोग से फिजिबिलिटी स्टडीज़ पहले बनवाई हैं, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ दीज एडवर्टीजमेंट्स, बहुत से लोगों ने हमसे बनवाई हैं। ऑल ओवर द इंडिया हमने बनाई है, हमारी टीम ने। उसमें इशू जो मेजर है आ गया, कुछ लोगों ने ये लिखवा दिया इंटरसेक्शन की वजह से, और ये प्रोविजंस भी थे गाइडलाइन में कि आप अगर इंटरसेक्शन फंस रहा है, चाहे वो मीडियन कट हो, चाहे वो साइड रोड हो, तो उस केस में जो है आप सर्विस रोड के प्रावधान के साथ एनएचएआई उसको अप्रूवल देगी। पर अभी जो नए लेटेस्ट अमेंडमेंट और क्लैरिफिकेशन आए दोस्तों, उसमें इस पॉइंट पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उन प्रपोजल्स पे भी पड़ेंगे जो प्रपोजल अभी हमारे पास पेंडिंग्स हैं, जिनके प्रपोजल्स अभी चल रहे हैं ना, प्रोसेस में हैं। प्लस जिन लोगों ने आगे अप्लाई करना है, जैसे आपके बहुत सारे लोग हैं जो नेशनल हाईवेज पे रिटेल आउटलेट्स को प्रपोज कर रहे हैं रेगुलर आरओ की तरह। तो मुझे लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं ग्रेजुअली इनका इम्पैक्ट जो हमारे स्टेट रूल्स हैं पीडब्ल्यूडी के, उन पे भी आएगा। क्योंकि जो स्टेट पीडब्ल्यूडी के रूल्स थे, स्टेट पीडब्ल्यूडी वाले, उन्होंने कोशिश की थी कि वो एनएचएआई की गाइडलाइंस को ही कॉपी करे। उन्होंने मोर और लेस उसी को रखा था, एक्सेप्ट सम ऑफ द फैक्टर्स, जिस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो हमने बना करके आपको दी हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और कई सारे जो स्टेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हैं, चाहे बिहार ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, उन्होंने एज सच जो एनएचएआई की गाइडलाइन है उसको अप्रूवल दे दिया था कि उसी को फॉलो करेंगे। बट जो लेटेस्ट अमेंडमेंट और क्लैरिफिकेशन है दोस्तों, मुझे लगता है कि इसका बहुत इम्पैक्ट आएगा। अब सर्विस रोड के प्रपोजल के साथ आपके प्रपोजल जो है एनएचएआई से थ्रू नहीं होंगे, और एमओआरटीएच से तो पहले ही जो पीडब्ल्यूडी एनएच डिवीजन है उनके थ्रू ऑलरेडी ये थ्रू नहीं हो रहे थे। तो इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरीज है, मैं सुनाता हूँ, क्योंकि हम लोग, हमारी टीम और हम लोग बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो इन डेप्थ चीज़ें हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में। जो एक्सेस परमिशन के केसेस होते हैं, तो उसमें कुछ इसमें पीछे फंडामेंटल है जिनकी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो है इस वीडियो में बताऊंगा कि किस वजह से ये एक क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट आया जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, प्लस इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे, प्लस हमारी स्टेट और पीडब्ल्यूडी की जो गाइडलाइंस हैं उसमें क्या प्रोविजंस हैं, और प्लस कि किस तरीके से अब आपको आगे मूव करना है इस सिचुएशन में। क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडीज़ में सब लोगों से कहता हूं कि आप अपनी लैंड को ओके करने से पहले फिजिबिलिटी स्टडी करवा लीजिए, और फिजिबिलिटी स्टडी से आपको पता चल जाता है कि जो कंप्लायंसेस हैं एज पर प्रपोज लोकेशंस वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुझे लगता है कि इसको आपको कराना चाहिए। तो अभी मैं जो है पहले आपको थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा स्टेट हाईवे की गाइडलाइन और नेशनल हाईवे की गाइडलाइन जो यूपी से कंसर्न है। थोड़े मेजर चीज़ों को डिस्कस करेंगे और फिर उन क्लासेस को डिस्कस करेंगे जो क्लासेस जो हैं हमारे क्लैरिफिकेशन और अमेंडमेंट में गए, उनको डिस्कस करेंगे विश टू विश, सो दैट को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि स्टेट हाईवे की रोड्स को भी ये इम्पैक्ट कर सकती है पीडब्ल्यूडी वाली, चाहे वो माइनर रोड्स हों, चाहे वो विलेज रोड हों, चाहे वो छोटी रोड्स हों, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हों, एमडीआर हों, स्टेट हाईवे, उनको तो कर ही सकती है। और नेशनल हाईवे पे तो इसका इम्पैक्ट आना ही आना है। ये फीडबैक है लेटेस्ट हमारा आफ्टर गोइंग थ्रू दीज क्लैरिफिकेशंस एंड अमेंडमेंट्स दोस्तों। तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक चीज़ जो इसकी बहुत ध्यान से समझिएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पर बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो मैं इसमें जो है अपना आपको स्क्रीन भी शेयर करूंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे, और वो स्टोरी भी शेयर करूंगा जहाँ से सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं ये। तो बने रहिए दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। मैं आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। जस्ट हम लोग एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि क्या इम्पैक्ट्स हैं दोस्तों, विद द स्टोरी कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है ऑल अबाउट पेट्रोल पंप्स, उस पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस चल रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम के उस ग्रुप में आप लोग आ जाइए और थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग इस फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको रिटेल आउटलेट लगाना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपके लिए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, आप और लोगों के भी व्यूज़ सुनिए। ऑल ओवर इंडिया से लोग इसमें जुड़े हैं, कुछ लोग जो रिटेल आउटलेट्स को ओन करते हैं, डीलर हैं, वो भी जुड़े हैं, कुछ एप्लीकेंट्स हैं, और कुछ कंसल्टेंट आर्किटेक्ट्स भी इसमें जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग जो है
क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं, हमारी टीम से पूछे जाते हैं, कुछ लोग उसमें आगे से रिप्लाई कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग गाइडेड हो, सही तरीके से आप लोग को गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो दोस्तों अभी जो बेसिक क्वेरी आई है, जो हमारी इस गाइडलाइन एनएचएआई की गाइडलाइन या जो हमारे कंप्लायंसेस की बात करती है, इंटरसेक्शंस की बात करती है और कंप्लायंसेस की बात करती है, कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या हमारी कंप्लायंसेस कभी ना हो रही हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर करेक्ट ना हो तो क्या रिटेल आउटलेट एस्टेब्लिशमेंट के बाद भी या एक प्रोसेस होने के बाद भी, एलओआई होने के बाद भी क्या हमारी एलओआई पे आंच आ सकती है, क्या हमारा पेट्रोल पंप के इंस्टॉलेशन पे कोई स्टे लग सकता है? तो दोस्तों मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया है कि बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि जो आप अपेंडिक्स 10A देते हैं या जो और आप उसमें डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, जो फैक्ट्स है दोस्तों, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। मैंने पहले भी आपको एक केस इस पे बताया था कि लोकेशन में गड़बड़ होने की वजह से जो है पेट्रोल पंप बनने के बाद भी थोड़ा सा आउट ऑफ द एडवर्टाइज लोकेशन था, तो पेट्रोल पंप बन गया, स्टेक्स लग गए हैं एलओआई होल्डर के और कंपनी ने उनको नोटिस दे दिया है, जबकि कंपनी वाले जानते थे लोकेशन से बाहर है कि नहीं अब हम इस पे पंप नहीं लगा सकते क्योंकि देयर वाज ए कंप्लेंट। तो आप ये मान के चलिए कि आपके कंपटीटर हैं जिन्होंने अप्लाई किया, आपकी कंप्लेंट आनी ही आनी है, आप उसकी तैयारी करके रखिए। तो इसलिए आप कोई भी नॉर्म्स के वायलेशन मत करिए। जो लोग पूछ रहे हैं उनको स्ट्रिक्ट हिदायत है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अपेंडिक्स हैं, उनको पहले अप्लाई करने के पहले आप तैयार करके रखिए। ये मेरी आपसे फ्रेंडली एक दोस्ताना राय है, क्योंकि मेरी बात एज ए मेंटर या एज ए गाइडेंस देने वाला तो आप सुन नहीं रहे हैं, तो मैं एज ए फ्रेंड आपसे कहूँगा कि सारे के सारे अपेंडिक्स, इवन अपेंडिक्स 5, आप उसको भी तैयार रखें, साइन करके रखें, सो दैट कल को कोई डिस्क्रपेंसी या वेरिएशन ना आए आपकी प्लॉट की डायमेंशन में और डिस्टेंसेस से जो आसपास के फीचर हैं। अगर वो रेडी होगा, टेक्निकल बंदे ने बनाया होगा, तो डिफरेंसेस आने के चांसेस या डिस्क्रपेंसीज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे दोस्तों। तो अगर मान लीजिए कहीं पे कोई साइड में कट आ रहा है जिसको वायलेट कर लिया गया है, आपने कोई सेटिंग कर ली है या किस तरीके से कर लिया, तो कोई कंप्लेंट होती है, तो दोस्तों वो इश्यूज है। पुरानी गाइडलाइन जो थी हमारी, मैंने आपको एक किस्सा बताया कि आप जो है कहीं ऐसा ना हो कि आपके फाइनेंशियल स्टेक लग जाए और बाद में आपको प्रॉब्लम आए। अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल भी विंडो पे टच किया है, जिसमें किसी ने बोला कि एक उनका इंटरसेक्शन था, उसको वायलेट कर लिया गया, और वो आई डोंट नो कि वो इंटरसेक्शन बाद में जो इंटरसेक्शन की तरह ट्रीट किया गया। क्योंकि दोस्तों जो इंटरसेक्शन है उसमें रोड की विड्थ की बात होती है कि रोड की विड्थ 3 मीटर होनी चाहिए। कच्ची रोडों को इंटरसेक्शंस नहीं मानते हैं। 2020 की गाइडलाइन में 26 जून 2020 की गाइडलाइन में क्लैरिफिकेशन आया, तो जो रोडें चौड़ी होंगी, 3 मीटर से ज्यादा होंगी, पक्की रोडें होंगी। पक्की रोड का मतलब या तो उसमें पेवर लगा होना चाहिए, यानी कि जो हमारे कंक्रीट ब्लॉक्स हैं वो लगे होने चाहिए, या ब्लैक टॉप्ड होनी चाहिए जिसे आप डामर रोड कहते हैं, बिटुमिनस रोड कहते हैं। थर्ड, या सीमेंट कंक्रीट की रोड होनी चाहिए। अगर वो कच्ची रोड है, उस पर खड़ंजा भी लगा, तो दोस्तों वो रोड ट्रीट नहीं होगी, इंटरसेक्शन ट्रीट नहीं होगा। दोनों कंडीशंस उसमें वैलिड होनी चाहिए, 3 मीटर चौड़ी होनी चाहिए और 300 मीटर लंबी होनी चाहिए। इस बात में बहुत दम है। आप इंटरसेक्शन डिसाइड करने से पहले प्लीज इस बात पे जरूर तवज्जो दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर रूरल में है तो आप अगर डायरेक्ट एक्सेस ले रहे हैं दोस्तों, तो 300 मीटर के अंदर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आना चाहिए। मीडियन गैप, मीडियन कट भी एक इंटरसेक्शन है, वो भी 300 मीटर के अंदर नहीं आनी चाहिए, नियरेस्ट डिस्टेंस से नहीं आना चाहिए। मतलब ये कि जो नियरेस्ट साइड की बाउंड्री आपके रिटेल आउटलेट के, उससे उस इंटरसेक्शन की दूरी, नियरेस्ट एंड की दूरी, ना कि सेंटर से दूरी, वो 300 मीटर होनी चाहिए रूरल पे। अर्बन में वो 100 मीटर होनी चाहिए, चाहे वो मीडियन गैप हो, चाहे वो रोड का इंटरसेक्शन हो। आपको मुझे लगता है मेरी बात क्लियर होगी। तो पहले की गाइडलाइन में क्या था, अगर एक क्राइटेरिया पूरा नहीं होता था, ROW अवेलेबल होता था, तो वहां पे एक सर्विस रोड का प्रावधान करके उन दोनों को कनेक्ट करके, क्योंकि वो गाइडलाइन के जो प्रावधान थे उसको अलाउ कर रहे थे, ठीक है। आप उसको चेकलिस्ट में भी देख सकते हैं, लिखा भी हुआ कि आप प्रोविजन करके कंप्लायंस कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बता देता हूँ। एक यूपी में जो है, यूपी वेस्ट के आसपास, पीलीभीत के आसपास जो है एक रिटेल आउटलेट बन रहा था, तो किसी ने उस पर एक PIL डाली, काफी हद तक कंप्लीट हो गया था। कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज हम लोग OMC के साथ नेट टू नेट इंटरेक्ट करते हैं, और क्योंकि मैंने आपको अपनी क्वालिफिकेशन में बताया था कि हम लोग लॉ से रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं, जो रिटेल ऑयल इंडस्ट्रीज में आते हैं, उनको भी देखते हैं। तो उस पर किसी ने PIL डाल दी कि इसके नज़दीक में जो हाई टेंशन लाइन जा रही है और ये पब्लिक के लिए डेंजरस है। हाई कोर्ट प्रयागराज, ऑनरेबल हाई कोर्ट
वी मस्ट गिव रिकॉर्ड टू अवर जुडिशरी, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी डेमोक्रेसी का। आज भी लोगों को जस्टिस मिलने की उम्मीद होती है। तो उन्होंने जो एलओआई होल्डर है उन्होंने हमारी टीम को अप्रोच किया। इनफैक्ट मेरी टीम को उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी एक्सेस परमिशंस बहुत मुश्किल से हुई थी। हम लोग उसमें इन्वॉल्व थे, PWD MORTH के थ्रू केस गया था। तो बाद में जो है एक एडवोकेट कंसर्न जो हम लोग के साथ जुड़े हैं उनको लाइन अप करके उस केस को किसी तरीके से वो केस एक्सेप्ट नहीं हुआ, बल्कि कोर्ट ने उन पे जो है कोर्ट फी लगाने की बात की, एक कॉस्ट लगाने की बात की, बिकॉज उसके फैक्ट बिल्कुल सही नहीं थे। बट टाइम बीइंग 1.5-2 महीने उनके साथ बहुत ट्रबल हुई, और कोर्ट ने जो ऑनरेबल कोर्ट ने उनसे ये भी कहा, क्योंकि रिटेल आउटलेट में इनके स्टेक्स लग गए हैं तो आप 25 लाख रुपया जमा करिए, तब हम पहले स्टे करेंगे फिर सुनेंगे। तो वो जो PIL वाला जो था, जिसके पीछे ऑब्वियसली मुझे कहना नहीं चाहिए, कोई अपोनेंट था, आसपास का रिटेल आउटलेट वाला था, क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत कंप्लेंट होती है, मैंने आपको बताया। तो सो बी कॉन्शियस एंड बी अवेयर। तो वो फिर बाद में जो है वो केस टर्न डाउन हो गया, एक्सेप्ट नहीं हुआ, बिकॉज वो रिवर्ट कर गए। उन्होंने बोला 25 लाख जमा नहीं कराएंगे। तो इस तरह के केसेस होते हैं, आप बहुत तैयार रखिए। इसी तरीके से दोस्तों, जब हमारी 26 जून 2020 की गाइडलाइन आई तो NHAI वाले तो विद सर्विस रोड अप्रूवल दे रहे थे इंटरसेक्शन के केस में, बट MORTH जो डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंडर में है, या PWD NH डिवीजन है, जो उनके थ्रू केसेस जाते थे। बिकॉज हमारे पास इंडिया में 2 तरह के हाईवेज हैं जिनकी हम मेजर बात करते हैं, मेजरली जिनकी बॉर्डर BRO की, NHIDCL की बात नहीं करते अभी। तो जो PWD NH डिवीजन के थ्रू जाते हैं वो NHAI में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो NH के पास स्ट्रेच नहीं होते हैं। तो वो बेसिकली MORTH जाते हैं कंसर्न, वो भी हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको भी जो है वो चीफ इंजीनियर है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रैंक का होता है, जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं जिनको अप्रूव करने की पावर है 26 जून 2020 की गाइडलाइन में। तो वो लोग इस पे अप्रूवल्स नहीं दे रहे थे, बट NHAI वाले दे रहे थे। हमारे पोर्टल में भी आपको बहुत सारी ड्राइंग्स मिल जाएंगी, क्योंकि लोग मांगते थे कि हमें ड्राइंग्स देखनी है कि इंटरसेक्शन के साथ अप्रूवल हुआ। तो उसमें DWG फॉर्मेट और PDF में ड्राइंग्स थी। जो लोग हमारे प्रीमियम मेंबर थे उसको एक्सेस करके डाउनलोड कर रहे थे, और जिनके केसेस में अड़चन आ रही थी उनको प्रेजेंट कर रहे थे, देखिए लेटेस्ट का अप्रूवल हुआ तो प्लीज़ हमें भी कर दीजिए। तो अभी दोस्तों जो क्लैरिफिकेशन आया है उसने उस पर आँच लगा दी है, और क्योंकि उसकी वजह ये थी कि हमारे क्लाइंट थे, उनको जो है परमिशन नहीं मिल रही थी NH डिवीज़न से। यूपी का सुल्तानपुर का PWD का केस है। देन ही वेंट टू ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए सारा कुछ होने के बाद मिनिस्ट्री को, कि आपकी गाइडलाइन आपने बनाई 26 जून 2020 की, NHAI वाले जो है विद सर्विस रोड जो है उसको परमिशन दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने जो है एक ट्रैफिक मूवमेंट सेफ्टी के लिए उन्होंने बताया कि हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी गाइडलाइन में नहीं, जबकि गाइडलाइन के प्रावधानों में है। ये मैंने आपको जो है इसमें प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी कि कहाँ पे है ये, आप उसको देख सकते हैं, राइट, कि कौन कौन से क्लासेस परमिट करते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन है इस पे कि अगर आप कंप्लायंस कर देते हैं प्रोविजन करके तो आपको अलाउड है। तो इस तरीके से उन्होंने डिनाई कर दिया। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप इसको रिव्यू करिए, क्योंकि कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट तो यही कर सकता है। अगर वो दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद जो है उस पर कुछ भी नहीं हुआ। तो वो क्लाइंट दोबारा जो है एक कॉन्टेम्प्ट लेकर के उसमें गए। तो ये अमेंडमेंट आने बहुत ज़रूरी हो गए थे, क्योंकि अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज को अपने आप को डिफेंड करना था इसमें कि क्या करे। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन निकाला। मुझे लगता है कि हमारी टीम को लगता है स्टोरीज के पीछे ये है। उन्होंने ये अब लिखा है कि मैं आपको भी जो है स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कहाँ क्या डिस्क्रिपेंसीज है। जस्ट ए बैकग्राउंड है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें हमारी इंडस्ट्री को और हमारे इस बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट करती हैं दोस्तों। कंप्लेंट हो चाहे वो नॉन कंप्लायंसेस हो। तो मैं अपना मॉनिटर शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं गाइडलाइन की बात करूंगा और कहाँ सर्विस रोड अलाउड है उसके भी मेजर चीज़ों को दिखाएंगे। फिर हम जो इन क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट्स की बात करेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से दोस्तों आप सुनिएगा। जी दोस्तों, तो देखिए आप, ये 2020 की हमारी गाइडलाइन है। यू कैन सी दिस वेरी वेल। ये हमारी 2020 की गाइडलाइन है 26 जून की, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसके रेफरेंस में दोस्तों हम लोग एक्सेस परमिशंस की बात करते हैं और स्टेट हाईवे में भी इसको कहीं ना कहीं जो है रेप्लिकेट किया गया है। तो आपको बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। तो मैं इसकी बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, इस पर डिटेल वीडियो है, अब चले जाइए। मैं उन पॉइंट्स को स्टिक करूँगा। यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं लोग कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे क्या, थोड़ी सी ये एक्ट्स की बात करते हैं, किस एक्ट में जो है इसको ये लोग लाए हैं, प्लस किस तरीके से हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर में अप्रूवल होंगे, प्लस फीस कैसे लगेंगी, कहाँ पेनल्टी लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी, वो सारे केसेस को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये दोस्तों वे साइड एमिनिटीज़, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, अदर प्रॉपर्टीज़ और रिटेल आउटलेट सभी के लिए एप्लीकेबल हैं। इनफैक्ट इसमें रिटेल आउटलेट को भी बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है।
कैलेंडर ईयर पे फीस्ड है, जो सारा कुछ लिया है, पेनल्टी भी कैलेंडर ईयर पे बेस्ड है। मैं दोस्तों उन पॉइंट्स पे आता हूँ जहाँ के एप्लीकेंट की बात करते हैं। एग्जिस्टिंग जो नॉर्म्स एप्लीकेबल है वो एग्जिस्टिंग स्लिप लोड और सर्विस रोड पे हैं दोस्तों। तो उसमें जो है यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर इंटरसेक्शंस जो ये गाइडलाइन है उसके प्रावधान बहुत एप्लीकेबल नहीं होंगे, बिकॉज एग्जिस्टिंग सर्विस रोड है तो उसके बगल में भी इंटरसेक्शन आ सकता है, इसकी दोस्तों बात करता है। और जहाँ पे आप सर्विस रोड को प्रपोज करते हैं नॉन कंप्लायंसेस के केस में, मैं आपको दिखाता हूँ कि चेकलिस्ट में कहाँ पे प्रावधान थे। लेट अस डिस्कस टू द पॉइंट, और मैं आपको स्टेट हाईवे के उसमें भी दिखाऊंगा। मैं चेकलिस्ट खोलता हूँ दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स क्या है साथ में चाहिए, ये हमारी चेकलिस्ट है जो ड्राइंग से कोरिलेट करनी चाहिए। और यहाँ पर आके दोस्तों ये जो सर्विस रोड के साथ जो हमारी ये लगती है गाइडलाइन में, ये चेकलिस्ट लगती है जिसमें कोई भी इंटरसेक्शन की बात नहीं है। तो इसका मतलब सर्विस रोड में इंटरसेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लोग क्वेरी कर रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है कि ये लाइन क्लियरिटी दे रहा होगा। अब जब रूरल स्ट्रेच में दोस्तों आते हैं तो यहाँ पर ये बोलता है सेक्शन 3, आप बहुत ध्यान से इसको देखिए। ये सेक्शन 3 दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि इस तरीके से करके ये इंटरसेक्शन विद एनी कैटेगरी ऑफ 300 मीटर की बात करता है, राइट। आप ये इसको बहुत ध्यान से देखिए। इंटरसेक्शन में दोस्तों ट्रीट कर रहा है मीडियन गैप एंड रोड का इंटरसेक्शन बात करता है, एनी कैटेगरी ऑफ रोड, राइट। चेक बैरियर की बात कर रहा है 1000 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द अप्रोच रोड ऑफ रेलवे ओवरब्रिज की यहाँ पे बात कर रहा है। इसे भी आप देखिए, मैं इसे भी थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये बात कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि फंसते हैं। फिर डिस्टेंस ऑफ द फ्लाईओवर की बात कर रहा है, उससे 300 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, इस पर भी आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। ये क्या फंडा है, ये वाला देखिए दोस्तों, ये वाला क्लास, राइट। आप इसको देखिए यहाँ पर, ये वाला क्लास, राइट। इसको देखिए, यस नो की बात करता है, राइट। यहाँ पर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की दूरी की बात करता है। मैं आगे चलता हूँ दोस्तों, 8 में बोलता है प्रोविजन ऑफ सर्विस रोड, कनेक्टिंग सर्विस रोड की यहाँ पे बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा दोस्तों हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये बात कर रहा है इंटरसेक्शन विद एनी सर्विस रोड यहाँ पे, और साफ साफ लिख रहा है इंटरसेक्शन विद एनी कैटेगरी ऑफ रोड, और इसमें मीडियन कट की भी बात कर रहा है कनेक्टिंग रोड की। ये देखिए यहाँ से हमें अलाउ होता था लेंथ ऑफ सर्विस रोड, हम यहाँ से लिखते थे विद एनी कैटेगरी ऑफ रोड, और इंटरसेक्शन इसने पहले डिफाइन कर दिया कि मीडियन कट भी, और उसमें कहीं लिखा है। यहाँ पर सर्विस रोड के प्रावधान की बात आती थी, जब हम सर्विस रोड के प्रावधान की बात करते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पे सर्विस रोड के प्रावधान की बात आ रही है। ये देखिए आप, ये बात आ रही है सर्विस रोड की, यहाँ पे लेंथ आती थी। उसके बाद हम लैंड को अगर ROW में होते थे तो वो चीज़ यहाँ से आती थी कि हम अगर ROW में है तो यहाँ से चलेगा वो प्रावधान हमारा। तो यहाँ पे देखिए ये ROW की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर ROW में तो हम एडिशनल लैंड को यहाँ नो लिखते थे, और अगर हमें लैंड एक्विजिशन एक्वायर करना होता तो दोस्तों तो यहाँ पर हम लिखते थे कि हमें लैंड एक्वायर करना पड़ता है इस जगह पे आके, ठीक है। मैं थोड़ा आपको स्टेट हाईवे की गाइडलाइन भी दिखाता हूँ, आप इस पर भी आइए। स्टेट हाईवे की गाइडलाइन में देखिए दोस्तों यही प्रावधान है। मैंने यूपी वाली खोली है, मैं इसे थोड़ा सा आपको इनलार्ज कर देता हूँ। सर्विस रोड पे कोई नॉर्म्स एप्लीकेबल नहीं है, उसकी बात करें अर्बन रूरल में। इसने डिफरेंट कैटेगरी के राइड में जो है इंटरसेक्शंस को डिफाइन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट कैटेगरी में जो है इंटरसेक्शंस को डिफाइन किया हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। SH है तो कितना है, यहाँ पर क्लियरिटी आ रही होगी आपको। SH है तो कितना है वो भी क्लियरिटी आपको आ रही होगी। ये देखिए यहाँ पे ये आ रही होगी। SH पे 300 मीटर, और जो हमारा MDR है उस पर 250 मीटर, ODR और उस पर जो इंटरसेक्शन 200 की मीटर पे है। हिलिंग एंड टेरेन में 100 मीटर है। अर्बन एरिया में भी दोस्तों ऐसा है। टोल प्लाजा के डिस्टेंस दिए हैं, SH पे कितना है। ये हमारे स्टेट हाईवे की गाइडलाइन है जो हर जगह एप्लीकेबल होती है। ये ROB का डिस्टेंस है, बिल्कुल सेम है दोस्तों जैसे हमने नेशनल हाईवे में आपको दिखाया। यहाँ पे कनेक्टिंग रोड की बात करता है, राइट। नेसेसरी फॉर क्लस्टरिंग, यानी कि जब क्लस्टरिंग की बात होगी तब भी एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे आप दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए क्लस्टरिंग की बात होगी, सर्विस रोड कनेक्टिंग की बात होगी, लेंथ ऑफ द सर्विस रोड, वही लैंड एक्विजिशन अगर ROW में नहीं आता, वही सारे डिटेल्स हैं। तो यहाँ दोस्तों जो है अप्रूवल्स हो रहे थे, जिसको जो है क्लैरिफिकेशन ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, चाहे वो रीज़न जो मैं हाई कोर्ट में प्ली की बात कर रहा हूँ, या एक नई जो है एक हार्डल लगाने की बात है, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात है कि किसी तरीके से जो है इसको देखा जाए कि क्या करना है। ये देखिए दोस्तों ये हमारा NH का सर्कुलर है, मुझे लगता है आपको क्लियरिटी आ रही होगी। ये अभी देखिए दोस्तों 21 अगस्त का है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। ये 21 अगस्त का, यहाँ पे क्लियरिटी आ रही होगी आपको। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे जो है हाइलाइटर्स की बात करें, ये 21 अगस्त का यहाँ पर ये बोलता है गाइडलाइंस फॉर नॉर्म्स ऑफ एक्सेस परमिशन
फ्यूल स्टेशन, वे साइड एमिनिटी सभी पे एप्लीकेबल है। फैसिलिटीज़ क्लैरिफिकेशन ओब्लिक अमेंडमेंट्स। अब यहाँ पर ये बोलता है कि पैरा नंबर 4(1) पे जहाँ पे लिखा है मिनिमम साइज़ एंड शेप की बात कर रहे हैं कि उसका क्या होगा। ये हमारा एग्जिस्टिंग क्लास है। क्लैरिफिकेशन है बोलता है साइज शेप पे, जो हमारा 4(1) ऑफ अपेंडिक्स 1 पेज 15 ऑफ सर्कुलर डेटेड है। इसमें मैंने डिस्कस नहीं किया कि बहुत ज़्यादा ना, तो इसमें बोलता है कि सारी फैसिलिटीज़ इंटरनल जो है यहाँ पे आ जानी चाहिए, उसके हिसाब से साइज़ को डिस्टेंस करना है। फिलिंग यूनिट्स डोंट नीड इंटेल रिलैक्सेशन ऑफ नॉर्म्स एंड डू नॉट रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ की बात करते हैं शेप एंड साइज़ की दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने क्लियरिटी दी है, बिकॉज शेप एंड साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा 2 क्लास 7 की यहाँ पे बात कर रहे हैं अपेंडिक्स में, जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। टॉयलेट फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। एक सेपरेट फिगर 6 दिया गया था हमारे उसमें, जो कि मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप नेशनल हाईवे में जाके देख लीजिएगा। उससे बोलता है अगर कहीं इनबिल्ट ये हमारे जो सेल्सम ब्लॉक के साथ अगर उस साइज़ का आता है और फैसिलिटीज़ आ रही हैं तो आपको एडिशनल लगवाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों ये तो पहले ही हो रहा था, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि टॉयलेट फैसिलिटीज़ मैंडेटरी हैं। इसमें मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई थी एक जज वाली, जब पेट्रोल पंप पे चले गए थे और वहाँ पर इशू बन गया था। उसके बाद ये गाइडलाइंस दोस्तों आ गई थी। पैरा 2.5.1 पेज 6 ऑफ सर्कुलर में बोलता है पेमेंट फॉर प्रोसेसिंग फीस ऑफ एप्लीकेशन प्रोविजनल परमिशन, इनकी यहाँ पे बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द डॉक्यूमेंट क्लैरिफिकेशन कमेंट्स आर बीइंग सॉट मोर देन वंस रिजल्टिंग इन डिलेड अप्रूवल। इट इज़ hereby directed that the documents clarification comment should be sought by proposing authority and highway administrator only once। तो एक बार में दोस्तों आपको क्लैरिफिकेशन देने हैं दोस्तों, ये भी ऑलरेडी अंडरस्टूड है। कुछ जो है पीडीज और कुछ और बहुत परेशान करते थे, हर बार डिफरेंट क्लैरिफिकेशन देते थे, उसको यहाँ पे रोकता है। यहाँ पे पैरा 3C पेज 2 ऑफ द सर्कुलर डेटेड 28/1/2021 यहाँ पर आया था। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन द ग्राउंड नीडिंग एनी रिलैक्सेशन, दोस्तों एक रिलैक्सेशन की बात आई थी। ये सर्कुलर जो था 28/1/2021 का है, जो कि हमारी जिसकी वीडियो भी है रिलैक्सेशन में मेरी बनी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ये कह रहा है कि इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑन द ग्राउंड नीडिंग एनी रिलैक्सेशन इन MORTH रिवाइज गाइडलाइन 26/6/2020 द रिलैक्सेशंस विल बी ग्रांटेड विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर्स। पहले की गाइडलाइन में 2020 में रिलैक्सेशन की कहीं बात नहीं थी, पर यहाँ पर ये आ गया था कि अगर मिनिस्टर चाहेंगे तो वो रिलैक्सेशन दे देंगे, उनको एक पावर दे दी गई थी। यहाँ पर ये सर्कुलर आया था 26/1/2020 को, ये जो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। तो अब यहाँ पर उन्होंने पावर तो ले ली, अभी क्यों ले ली समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पहले तो हो रहा था रिलैक्सेशंस नहीं आएंगे, यहाँ पे ये पावर हो जाएगी। अब दोस्तों इसने यहाँ पर डिफाइन किया रिलैक्सेशन ऑफ कंडीशंस एज डायरेक्टेड इन पैरा 3C ऑफ सर्कुलर 28/1/2021 का जो सर्कुलर है, जो बोलता है कि मिनिस्टर्स ऑफिस ही जो है इसके लिए रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर ये बताया है द कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट विल बी प्रोसेस बाय द कंसर्न NHAI डिवीजन्स एंड सेंट टू द रीजनल ऑफिस ऑफ NA, चाहे वो MORTH हो, चाहे NHAI हो, चाहे NHI DCEL हो, जिसकी मैंने बात की। द रीजनल ऑफिसर शेड प्रोसेस केस एंड सेंट इट टू द कंसर्न CE, CMD, ED फॉर द रिकमेंडेशन टू ADG। EDG जो होता है दोस्तों मिनिस्टर्स का ऑफिस होता है, जहाँ पर जाकर ये MOTH मेंबर होता है, NHAI डायरेक्टर टेक्निकल की बात। तो ये दोस्तों पहले NHAI में जाएंगे, अगर NH के थ्रू जाते हैं वहाँ से ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो मिनिस्टर ऑफिस है ADG, उनको जाएंगे। और इसमें दोस्तों ये बोलता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इसलिए मैं इस पर फोकस करूंगा। इस पर यहाँ पे बोलता है कि सेफ्टी ऑडिट की एक रिपोर्ट लगी होनी चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, राइट, कि सेफ्टी ऑडिट की एक रिपोर्ट होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा बोलता है 1 किलोमीटर दोनों साइड की। यहाँ पर तभी ये प्रपोजल जो है रिकमेंड हो गए, जहाँ पर सर्विस रोड की प्रपोज कर रहे हैं। द प्रपोजल शेड ऑल्सो इंक्लूड द रेमिडियल मेजर्स, यहाँ पर रेमिडियल मेजर्स भी देने पड़ेंगे। मीटिंग द रिलेटेड की आपने कैसे किया, रोड सेफ्टी इश्यूज की, ये इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है। देखिए आपको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। द प्रपोजल रिकमेंडेड जो होंगे, चाहे वो किसी भी चैनल से जाएं, ADG MORTH के पास जाएंगे, NHAI से जाएंगे तो NHAI के जो हमारे मेंबर टेक्निकल है उनके थ्रू जाएंगे, NHI DSL से जाएंगे तो डायरेक्टर के थ्रू जाएंगे, और MORTH तो PWD NH डिवीज़न के जाते ही हैं, जो कि कंसर्न हमारे हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू से जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर इसने दोस्तों एक्सप्लेन कर दिया है। पहले तो इसके रूट की बात की है, किस तरीके से जाएंगे। स्टेट PWD द प्रपोजल शैल बी रूटेड टू द हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर सेल थ्रू। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, स्टेट हाईवे के प्रपोजल जो है वो भी जो हमारा रीजनल, जो हमारा जोनल चीफ इंजीनियर होगा उसके थ्रू जाएंगे। यहाँ पर ये हाईलाइट कर रहा है, इसको भी आप देखिए। तो ये कहाँ से आ गया समझ नहीं आ रहा, बट इन्होंने इसमें डाल दिया यहाँ पे, राइट। आप देखिए, राइट, यहाँ पे इस तरीके से बात कर रहा है यहाँ पे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे समझना। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑन द ग्राउंड है रिलैक्सेशन की बात करता है, जो 26/6/2020 में जिसमें बाद में अमेंडमेंट आया है 28/1/2021 में कि ये रिलैक्सेशंस में जाएंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट एंड ग्राउंड को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, इंटरसेक्शन को दोस्तों यहाँ उठा के एक्सप्लेन कर दिया है। द फॉलोइंग रिलैक्सेशंस केस शैल बी कंसीडर्ड, राइट, यहाँ पे बात कर रहा है IRC स्टैंडर्ड से कंसीडर होंगे। सेपरेट सर्विस रोड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, रिलेटेड कॉस्ट एंड द लैंड एक्विजिशन, सर्विस रोड एंड properly designed junction improvement as per IRC standard has to be borne by the applicant. Distance from the intersection को दोस्तों इन्होंने कह दिया यहाँ पर ये ट्रीट होगा। मीडियन गैप भी अगर आपका फंस रहा है तो वो भी ट्रीट होगा डिफरेंस पे। डिस्टेंस ऑफ आउटलेट फ्रॉम द, जो हमारे चेक बैरियर्स हैं, जो हमारे टोल प्लाजास हैं, जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, उनसे भी कह रहा है अगर 1000 मीटर है तो सर्विस रोड के साथ जो अप्रूवल दिए जा रहे थे एक कल्डीसेक रोड बना के उस पर, उसके लिए मना कर रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसने इसको कॉन्फ्लिक्ट मान लिया, जबकि गाइडलाइन में 2020 में बहुत क्लियरली लिखा था कि ऐसे केसेस सर्विस रोड के प्रावधान के साथ अगर ROW अवेलेबल है तो दिए जाएंगे। अब ये इन केसेस का इम्पैक्ट है जो हाई कोर्ट में चल रहे हैं या क्या है, या मिनिस्टर ऑफिस को अपनी पावर दिखानी है, या एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लोग ये अप्रूवल ले पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों जो इसमें देखा जाएगा। तो ये जो फिफ्थ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, तो आप लोग बहुत देख करके अपना लीजिए। और 6 में कह रहा है कि पैरा 2.1 में जो सर्कुलर 26/20 का, इन देयर इज प्रपोजल अंडर कंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अगमेंटेशन, कहीं 4 लेनिंग हो रही थी तो उसमें अप्रूवल्स नहीं ग्रांट हो रहे, तो उसमें बोलता है कि आपको 4 लेनिंग के बाद अगर आपने अप्रूवल ले भी लिया तो डिजायर्ड मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे एक्सेस के एज पर 4 लेनिंग 26/6/2020 के हिसाब से, राइट। और यहाँ पर ये बोलता है 7th में 2.8 पेज 7 ऑफ द सर्कुलर डेटेड इतना, इसने पैरा भी दे दिए हैं, पेजेस भी दे दिए हैं। जो नेशनल हाईवे का जो RO है, हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे वो RO NHAI हो चाहे वो RO MORTH, उनको एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। उसने बोला है यहाँ पे कि जो इलीगल लोग एक्सेस ले रहे हैं, जो एक्सेस को अपनी तोड़ रहे हैं सामने से सर्विस रोड पे अप्रूवल लेके एग्जिस्टिंग पे उन्होंने सेपरेटर हटा दिए, तो उनका रजिस्टर मेंटेन करके उनको नोटिस जारी करने की बात कर रहा है। तो दोस्तों आप ये देखिए जो ये सर्कुलर है 21 अगस्त वाला 2023 का, ये लेटेस्ट है और ये अमेंडमेंट की बात कर रहा है। इसमें केवल सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 की बात हो रही है टोटल मिलाकर के, और सर्कुलर जो है इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर दिया है अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो PS टू ऑनरेबल मिनिस्टर्स को भी गया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसके इम्पैक्ट आएंगे, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो लोग अभी सर्विस रोड के साथ सोच रहे थे अप्रूवल ले लेंगे, उसको बहुत इम्पैक्ट करेगा। यू हैव टू बी केयरफुल। और उसकी इम्पैक्ट यहाँ पे देखने पे लग रहा है स्टेट हाईवे वाले भी केस रिलैक्सेशन में जाएंगे। आई डोंट नो क्यों यहाँ पे जो बात कर रहा है यहाँ पे PWD स्टेट PWD भी जो है रूटेड टू हाईवे एडमिनिस्ट्रेटेड सेल थ्रू चीफ इंजीनियर कंसर्न जोन, जबकि पहले चीफ इंजीनियर कंसर्न जोन ही उसका अप्रूवल दे रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस सर्कुलर में जो अमेंडमेंट और क्वालिफिकेशन है उसको समझ लीजिए और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि गाइडलाइन में कहाँ पे किन प्रावधानों में सर्विस रोड के साथ बिना किसी रिलैक्सेशन के हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर जो है NHAI के RO जो है उसकी परमिशन दे रहे थे, बट MORTH के जो रीजनल ऑफिसर्स हैं जो PWD NH डिवीजन के थ्रू फाइलें जा रही थी वो लोग इसकी परमिशंस नहीं दे रहे थे। तो अब जो है बेसिकली गाइडलाइन ये बोलती है कि ऐसे केसेस जहाँ पे आप सर्विस रोड के साथ जाएंगे प्रोविजन करेंगे तो वो एक वेरिएशन मानी जाएगी, साइट कंडीशन से डिस्क्रिपेंसी मानी जाएगी और आपको जो है इस पर रिलैक्सेशन के केस में जाना पड़ेगा। तो अब मुझे लगता है कि आप ऐसी लैंड्स को मत लेकर जाइए जहां पर आपके कहीं ना कहीं मीडियन कट आ रहे हो, नॉन कंप्लायंसेज हो, चाहे वो नॉन कंप्लायंसेज इवन एंट्री ऑफ द रैंप ऑफ ROBs हो या फ्लाईओवर्स हो या वो ग्रेड सेपरेटर हो, क्योंकि उसमें भी 200-300 मीटर का नाम है, जैसा कि आपने पीछे देखा, मैंने आपको दिखाया अभी। क्योंकि ये सब केस अप्रूव हो रहे थे विद द प्रोविजन ऑफ सर्विस रोड, जहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो पा रही थी, वहाँ पे नॉन कंप्लायंसेस थी। पर दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक जो है चीज़ों को फंसाने वाली बात है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करनी चाहिए, और अगर कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं ले रहा और सर्विस रोड का प्रावधान प्रॉपर कर रहा है, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स ले रहा है विद द प्रोविजन ऑफ सर्विस रोड, तो मुझे लगता है कि दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मद्देनजर इसकी परमिशन हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर को दी जानी चाहिए, ये केस रिलैक्सेशंस में नहीं जाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल दाव है दोस्तों, ये टेक्निकल दाव नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का दाव नहीं है
कि जो है लोग वहाँ जाएं और वहाँ जा करके हाथ पांव जोड़ें। तो इस केस में दोस्तों ऐसा ही होगा कि जिन लोग की अप्रोच होगी, कॉन्टेक्ट्स हो गए, जिन लोग के पास रिसोर्सेज होंगे इनडायरेक्ट वे में, उनको ये अप्रूवल मिलेंगे ऐसे केसेस में। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने केसेस को जो है अब थोड़ा सा रिव्यू करिए, उस हिसाब से इस पे जाइए। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़े से बेनिफिट होंगे और मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे इसके इम्पैक्ट स्टेट हाईवे पे भी आएंगे, क्योंकि उनके लिए भी फिर एक हो जाएगा कि नेशनल हाईवे ने मना कर दिया बिकॉज द गाइडलाइंस वर ऑलमोस्ट सेम। तो आप इसको दोस्तों देख के चलिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत सारे केसेस पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो केसेस चल रहे हैं और जो आने वाले हैं। तो जो लोग सोच रहे थे कि सर्विस रोड के प्रावधान के साथ मेरी अपनी लैंड है या मुझे लैंड इजीली मिल रही है, उनके लिए बहुत एक डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि लैंड की और स्कार्सिटी होने वाली है, और जिन लोग की लैंड कंप्लाइंट होगी या जिसको आप लीज पे ले रहे हैं उनके रेट्स और बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि क्योंकि आप माने ना माने तो इन एडवर्टीजमेंट्स के आने के बाद जो लोकेशंस पे एडवर्टीजमेंट आए हैं दोस्तों, वहाँ के रियल एस्टेट में बूम है। ये मेरा अपना एनालिसिस है, क्योंकि जो हमारी एक पेरेंट फॉर्म है उस पे जो है वैल्यूअर भी है, इनफैक्ट सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की भी प्रिपेयर द वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, तो उनमें भी दोस्तों बूम है। तो कहीं ना कहीं आप इस एनालिसिस को बहुत ध्यान से सुनिए, और मुझे लगता है हेडफोन लगा के सुनिए और अपने डिसीजन लीजिए, बिकॉज दिस ऑल इज टेक्निकल विच इम्पैक्ट्स टू यू इन टोटल बिजनेस। सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, कहीं ना कहीं ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रही है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक इट, शेयर इट। और जब भी चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब करते हैं तो आप बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसको रिसेंट नोटिफिकेशन जो कि बहुत सारे आने वाले हैं, क्योंकि हमने अपने आप को स्पेयर किया आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, तो आपको लेटेस्ट मिलते रहेंगे। प्लीज़ अप्लाई करिए एज सुन एज पॉसिबल, और जो हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे ज़रूर आ जाइए। और अगर आप लोग प्रीमियम मेंबरशिप चाहते हैं तो प्लीज़ आप उस पर आ जाइए 1-to-1 सपोर्ट के लिए। पर हमें लग रहा है कि बहुत प्रेशर आ रहा है, बहुत से लोग जो अपनी वीडियोस बना के भेज रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बना के भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हमें लगता है कि हमें प्रीमियम मेंबरशिप को बंद करना पड़ेगा। हो सकता है हम इसे जल्दी बंद कर दें, तो बिकॉज सपोर्ट तो देना ही है जिनको हमने कमिट किया है। तो जितने लोग आना चाहते हैं प्लीज़ आ जाइए, तो बिना नोटिस के हम जो इसे बंद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। प्रदीप करबंदा साइनिंग ऑफ नाउ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिजाइनर। Thank you very much and best wishes to all of you.